Assalamu alaikum viewers, welcome again to mathematics class for 10th standard, and we are continuing our topic similar triangles, and today we are going to solve some questions from exercise 6.3. And first let us take question number 4 of the exercise. In the figure, QR by QS is equal to QT by PR and angle 1 is equal to angle 2. Show that triangle PQS is similar to triangle TQR. यहाँ पर फिगर है, क्वेश्चन में दिया है कि QR divided by QS is equal to QT divided by PR, this one, और दिया है this angle 1 is equal to angle 2. तो हमें प्रूव करना है that triangle PQS, this one, is similar to triangle TQR, this triangle. Now let's proceed to prove it. Given क्या है? In the figure, QR by QS is equal to QT by PR and angle 1 is equal to angle 2, जो क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ है. And to prove triangle PQS is similar to triangle TQR, ये तो इसको हम प्रूव करेंगे. प्रूफ इन ट्रायंगल PQR एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. फिगर में देखते हैं ट्रायंगल PQR, दिस ट्रायंगल, इसमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 जो क्वेश्चन में वहीं से दिया है. क्योंकि पहले ही आपने पढ़ा है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट दो साइड्स जो होंगे वो भी इक्वल होंगे. यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं, तो एंगल 1 के अपोजिट ट्रायंगल का PR साइड है और एंगल 2 के अपोजिट ट्रायंगल का PQ साइड है. अगर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं तो PR और PQ भी बराबर है, क्योंकि 1 के अपोजिट PR है, 2 के अपोजिट PQ है. सो वी कैन राइट PQ इज इक्वल टू PR. यहाँ पर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इट इज़ गिवन, देयरफॉर PQ इज इक्वल टू PR. क्यों? बिकॉज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, जो हमने अभी बताया. नाउ QR बाई QS इज इक्वल टू QT बाई PR, जो क्वेश्चन में पहले ही गिवन में है. तो हम क्या करेंगे, जो अभी हमने यहाँ प्रूव किया PQ इज इक्वल टू PR, इस PR के बदले हम PQ लिखेंगे इसको यहाँ पर. बाकी यही है, PR के बदले PQ हमने लिखा, बिकॉज PQ इज इक्वल टू PR, जैसे हमने ऊपर प्रूव किया. नाउ इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR, QR बाई QS इज इक्वल टू QT बाई PQ, जो हमने यहाँ प्रूव किया, ये हमारे ट्रायंगल PQS और TQR के साइड्स बनते हैं. यहाँ फिगर में देखते हैं QR और QT इस ट्रायंगल के साइड हैं और QS और PQ इस ट्रायंगल के साइड हैं, PQS के ट्रायंगल साइड्स. तो इस तरह से QR QT और QS PQ, क्योंकि हमने यहाँ प्रूव किया दैट दे आर प्रोपोर्शनल यहाँ पर, और एंगल 1 जो ये Q एंगल जो है ये दोनों ट्रायंगल्स का कॉमन है. अगर हम PQS ट्रायंगल यहाँ बनाएंगे तो भी एंगल 1 बनेगा, अगर TQR ट्रायंगल बनाएंगे तो भी ये एंगल Q बनेगा. तो एंगल Q या एंगल 1 भी कह सकते हैं इसको, ये कॉमन एंगल है. इस तरह से इन दो ट्रायंगल्स में
एक पी क्यू एस ट्रायंगल और दूसरी ट्रायंगल टी क्यू आर। इनमें एक तो साइड्स दो दो प्रोपोर्शनल हैं और उन्हीं दो साइड्स के बीच वाला एंगल जो ये कॉमन एंगल है ये इक्वल है। तो इस तरह से ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाती हैं बाय वर्च्यू ऑफ साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन। यहाँ देखते हैं इसको। नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी क्यू, जैसा यहाँ हमने देखा। तो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये कॉमन एंगल है दोनों ट्रायंगल्स में, इसलिए क्या हम कहेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन, SAS क्राइटेरियन। दो साइड्स प्रोपोर्शनल हैं और उन प्रोपोर्शनल साइड्स के बीच वाला जो एंगल है यहाँ पर क्यू एंगल वो इक्वल है। इस तरह से ये दो ट्रायंगल्स क्या हो गई, सिमिलर ट्रायंगल्स हो गई बाय वर्च्यू ऑफ SAS क्राइटेरिया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR such that angle P is equal to angle RTS. Show that triangle RPQ is similar to triangle RTS. फिर देखिए, तो यहाँ फिगर हमने इसकी बनाई। पहले हमारे पास ट्रायंगल PQR है, PQR ट्रायंगल है। इसके जो PR साइड है वहाँ पर ट्रायंगल पॉइंट S है और QR साइड पर पॉइंट T है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। S एंड T आर पॉइंट्स ऑन साइड्स PR एंड QR। तो S PR पर है, T QR पर है, जैसा ही हमने फिगर में दिखाया। S PR पर है और T QR पर है। सच दैट एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS। ये P एंगल जो है ये RTS इस एंगल के बराबर है। तो ये P एंगल और ये RTS एंगल इक्वल है। तब हमें प्रूव करना है दैट ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS। ये हमें प्रूव करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। गिवन ट्रायंगल PQR points S and T are on sides PR and QR respectively such that angle P is equal to angle RTS, जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो प्रूव क्या करना है हमें, ट्रायंगल RPQ सिमिलर टू ट्रायंगल RTS। ठीक है, नाउ प्रूफ इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS। फिर देखते हैं यहाँ पर RPQ ट्रायंगल और RTS ट्रायंगल, इन दो ट्रायंगल्स में क्या है। क्योंकि ये एंगल जो P एंगल है ये इस एंगल के बराबर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, RTS एंगल के बराबर। तो इस तरह से एक एंगल इस ट्रायंगल का और एक एंगल इस ट्रायंगल का बराबर हुई। अगर हम गौर करेंगे तो ये R एंगल दोनों का कॉमन एंगल है। अगर हम RPQ ट्रायंगल बनाएंगे तो भी R एंगल बनेगा, अगर RTS ट्रायंगल बनाएंगे तो भी ये R एंगल बनेगा। इस तरह से ये R एंगल दोनों ट्रायंगल्स का कॉमन एंगल है। सो वी कैन राइट एंगल R इज इक्वल टू एंगल R, इट इज़ कॉमन। एंगल R इज इक्वल टू एंगल R, इट इज़ कॉमन। एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, इट इज़ गिवन। तो इस तरह से इन दो ट्रायंगल्स में क्या है, दो एंगल इक्वल है। एक तो P एंगल RTS एंगल के बराबर है जो क्वेश्चन में ही है, और दूसरा R एंगल के बराबर है जो कॉमन दोनों ट्रायंगल्स का है। तो इस तरह से दो ट्रायंगल्स में दो एंगल इक्वल है। तो जब दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा, क्योंकि सम 180 होगा तीन एंगल्स का। तो अगर दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा भी एंगल बराबर होगा। इस तरह से हम लिखेंगे दैट ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन। क्योंकि असल में तीन एंगल्स बराबर होने चाहिए, क्योंकि जब दो एंगल बराबर होते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर होता है बिकॉज ऑफ सम एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, इस तरह से हमने प्रूव किया दैट ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS, जो हमें यहाँ पर प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरह से ये दो क्वेश्चंस हमने आज इस एक्सरसाइज 6.3 के किए।
और क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस आप कीजिए, इनकी भी खूब प्रैक्टिस कीजिए। जब तक दूसरा सेशन आएगा, दूसरी क्लास होगी, तब तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।